जोगिंदर साहब चोर है तो चोर है। चट्टी परियातू में पूरा बरगड़ा के रख दिया है, पूरा जनता महिला को पिटा के रख दिया है और अपना झोली भर के और अपना आराम से सुता हुआ है और वही पंचायत में करना चाह रहा है। पछड़ा पंचायत में ये खरीद नहीं होगा। एक विधायक जी और योगेंद्र साहु जी 19 तारीख को आके पूरा यहाँ के लोगों को बहका करके गई। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं जानती है, न जिला कमेटी जानती है, न प्रखंड कमेटी। सब प्रखंड कमेटी के सारे लोग नाराज हैं इनसे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये केराड़ी प्रखंड के पचड़ा पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पे लोग क्यों जमा हुए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ था ऐसा, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए थे? यहाँ पे इसलिए खड़ा हुए हैं हमारा पचड़ा पंचायत में अधिकृत हुआ है 2015 में, ठीक है। और यहाँ हम लोग स्थानीय लोग जो हैं हम लोग चाह रहे हैं कि हक अधिकार अपने से लड़े और अपने ले। हम लोग किसी को दलाल को और किसी बाहरी नेता को हम लोग को यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग गाँव के ही आदमी जो भी शिष्य लेंगे हम लोग खुद ही लड़ लेंगे, ठीक है। इसमें बाहरी नेता का जरूरी नहीं है। आज यहाँ जमा होने का कारण क्या था? क्या ऐसा क्या हो गया था जो आप लोग को जमा होने? यहाँ पर जमा होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग मिल करके माननीय विधायक का विरोध करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी राजनीति किए हैं अपना ही साधने का काम किए हैं, अपना 3 पीढ़ी बना रहे हैं, हम लोग का भविष्य युवा का खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय विधायक का किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त कोल परियोजना में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हमें नहीं चाहिए। हम जनता अपने लड़ाई खुद लड़ लेंगे, हम रैयत अपना नेता खुद है। चुनकर तो आप लोग ही भेजे ना उनको। चुनाव किस मुद्दे में होता है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। और चुनाव के पहले नेता क्या कहते हैं, नेता बाद में क्या कहते हैं, ये सबको जानते हैं। आने वाला 2024 का चुनाव है, सामने रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। जोगेंद्र साहब सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए यहाँ पब्लिक को भड़काव करता है, सिर्फ अपना। यहाँ चट्टी बरियातू में देख लीजिए कितना लोग के मार करवा दिए, और चरचर को सुमित के नाम से लोडर है और ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे चट्टी बरियातू में, कोलमेंस में। 21 तारीख को बैठक में मुखिया जी की बहुत बेइज्जती हुई, उसी का कारण से आज हम लोग बैठे। आज हम लोग मुखिया जी को सम्मानित किए। अच्छा, क्या हो गया था वहाँ पे? वही चीज जानना चाह रहे हैं कि क्या हो गया था वहाँ? थोड़ा कुछ गांव वाला के बहकावा में मुखिया जी को बेइज्जती किया गया था। जोगिंदर साहब के बहकावा में बेइज्जती किया गया था, उसी का हम लोग सम्मानित आज किए हैं। हम लोग विधायक जी का भी सम्मान करते हैं, नहीं करते से बात नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे, वो ग्राम सभा होनी थी, हम लोग बैठे हुए थे तो आए तो ठीक है, उनका क्षेत्र आए वो अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन उनको ये पूछना चाहिए था, पूरे ग्रामीण वहाँ पे जमा हुए थे, ग्रामीण को बैठा करके उनको ये बात करना चाहिए कि सीसीएल का पदाधिकारी आपको लोग के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी रैयत यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सीसीएल से हम लोग पूछेंगे कि आप लोग क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। ऐसा नहीं किसी को दुश्मनी से अपना निशाना साधने का काम करें, और जनता को ललकार करके उनको बंधक बनाइए, तो मारिए तो पीटिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं, नहीं करते सो बात नहीं है। लेकिन वो जो हम लोग विधायक मानते हैं, तो विधायक का फर्ज क्या होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम किसी को ललकार करके किसी को बता दे, किसी को मार दे, किसी को पिटवा दे। ये तो दंगा फास वाला बात है। तो हम लोग यहाँ का जनता है जो है, और हम लोग दंगा फासा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग विधायक के सम्मान करते हैं, नहीं करते तो बात नहीं है। लेकिन उनका ये जो है ना, ये होना चाहिए था कि हमारा जनता है, सब एक है, दो भाव नहीं होना चाहिए था। ये हमारा जन लड़ाई है, जमीन हमको सीसीएल को देना है, जमीन सीसीएल से हमको लेना है। ये हमारा विचार हम अपने करेंगे खुद, क्योंकि हमारा नेता हमारा विचार वो नहीं कर पाएगा ना, हमारे माध्यम से चल पाएगा। वो भड़काने काम करता है और जनता को लड़ाने काम करता है। इसलिए वो जोगिंदर साहब चोर है तो चोर है। चट्टी परियातू में पूरा बरगड़ा के रख दिया है, पूरा जनता महिला को पिटा के रख दिया है और अपना झोली भर के और अपना आराम से सुता हुआ है और वही पंचायत में करना चाह रहा है। पछड़ा पंचायत में ये खरीद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जोगिंदर साहब आना बंद करे। जैना से मुखिया हम लोग यहाँ से जन्म लिए हैं, मुखिया जी तैना से हम लोग के सेवा कर रहा है। और आज जोगिंदर साहब के मुखिया के हमरा कहा बेइज्जती किया, अपना रोटी सेकने के लिए हम लोग के जमीन जा रहा है, हम लोग के माँ बहन के कहा बेइज्जती करके चल गया। मुखिया जी बेइज्जती हुआ कि सारा पब्लिक जी बेइज्जती हुआ। जनता वाला के भी तो जनता वाला के मान के चले भी हम के कहाँ जब खोजे ले, मान के चले यहाँ रहता है यार, यहाँ हम के रखता है, दूसरा गोटे नहीं होता यहाँ जनता आदमी ने।
कि हमारे यहाँ जनता लोग रखता भी सर ठीक होता है कि दूसरा दिन से बेइज्जती कहाँ करता है उतरी कहाँ करता है बेइज्जती उतरी होना ना चाहिए भी। यहाँ मुखिया जी, हमारे जो मुखिया जी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, जनता के साथ मिल के अपना प्रयोग करके और जनता को सबको मिलाकर जमीन और जमीन का अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, है ना। और इसमें आके मुखिया जी को जनता को भड़का के और मुखिया जी को निशाना साध रहे, पुराना दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग जाग गए हैं जनता, मुखिया जी का अगर कुछ होगा तो हम सीधा जोगिंदर साहब को हम लोग बंद कराएंगे, एकदम दावा रखते हैं। फिर जहाँ से आया फिर वहीं उसको भेजेंगे हम। बकरी बरवाडी में करवा लिया, यहाँ जोरदार पगार में वहाँ धरना दिया, पिलोटर चल रहा है चार्जर को, अब एथी भी ले लिया, ट्रांसपोर्टिंग भी ले लिया है, अब पांडा माँ के बरगलाने काम कर रहा है। अभी हमारे साथ जो पचड़ा के जो मुखिया जी हैं महेश साहू जी, उनसे ही बात करेंगे कि क्या था, क्या हुआ था उस दिन और आज यहाँ पे लोगों को एकत्रित जमा होने का कारण क्या था। तो मुखिया जी क्या इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे, वो विस्तार से बताइएगा जरा। देखिए, जोगिंदर साहू को आज से 2 महीना पहले हमको धरना देने के लिए बोले थे चट्टी बरियातू में कि मुखिया जी आप अपने नेतृत्व में धरना दीजिए। मैंने कहा कि धरना मैं नहीं दूंगा क्योंकि जनता हमारे सब एक हैं। वहाँ की आप जो है सो सरकार में है, आप सरकार से मांग करिए और डीसी महोदया को लाइए क्षेत्र में और त्रिपक्षीय वार्ता करा करके जनता का यहाँ के हक और अधिकार दिलाने का काम कीजिए। सरकार आपकी है, आप विधायक हैं, आप सत्ता में हैं। अगर सत्ता में नहीं रहते तो चलता, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी आप यहाँ की जनता को हक और अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। मैंने उनको कहा और उसी के आन में हमको जो है सो पूरा टारगेट में ले लिए हैं। और 21 तारीख को यहाँ पर ग्राम सभा था, ग्राम सिजवा में, मेरे पंचायत में। 21 तारीख के पूर्व, 1 सप्ताह पूर्व अम्मा प्रसाद आई यहाँ विधायक और जनता को ललकार के गई कि मुखिया के खिलाफ आप लोग को ये करना है, वो करना है, आंदोलन करना है, ऐसा ललकार के गई। और 200 आदमी आप लोग साइन करके दीजिए, मुखिया को हम बर्खास्त करेंगे, ऐसा ललकार के गई। उसके बाद 19 तारीख को फिर उन्होंने आया, मालूम हुआ कि यहाँ ग्राम सभा होना है। 19 तारीख को दोनों बाप बेटी आई और इस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर एक रैली के शक्ल में कुछ रुपया पैसा कुछ लोगों को दे करके और मजमा बना करके हमारे ऊपर हत्या करने का कोशिश किए। और पूरा वीडियो मेरे पास है। हम अगर हमारे कुछ लोग सहयोगी लोग नहीं रहते तो शायद उस दिन जिस तरह का लाठी डंडा हंसुआ लेकर लोग जिस तरह हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हम शायद उस दिन नहीं बचते। हमारे कुछ लोग थे जो बचा लिए। उनकी साजिश काफ़ी हो रही है, हमको किसी तरह हत्या करा देंगे क्योंकि हमारा जो जनाधार है बढ़ते चला जा रहा है। और पिछले बार हमारी पत्नी प्रमुख बनने में 1 वोट से हार गई। मैं इस बार मुखिया हूँ और मैं जिला का महासचिव हूँ मुखिया संघ का। वो चाह रहे हैं कि इनको बढ़ते हुए जनाधार को मैं ध्वस्त करूँ और हमारा जो वर्चस्व है वो बराबर कायम रहे, ऐसा उनका नीति और नियत बता रहा है। तो कुछ सुनने में ये भी आया था कि तो आपने कभी सुरक्षा की मांग की अभी कि नहीं? जी, मैंने 25 अगस्त को भी हमारे ऊपर धमकी आया था। 25 अगस्त 2022 को मैंने एसपी साहब को भी लिखा, डीजीपी को भी लिखा और मैंने डीएसपी साहब को भी लिखा, थाना में भी लिखा। और अभी भी जो मेरे ऊपर इस तरह का हमला करवाएं, हत्या का साजिश रचे, तो मैंने एसपी महोदय को भी लिख करके दिया हूं और थाना को भी मैं लिख करके दिया हूं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हम मात्र 3 परिवार है, 4 परिवार, हमारी बहू रहती है हजारीबाग में, हम और हमारा बेटा और मेरी पत्नी यहाँ पचड़ा में सिर्फ जनता का सेवा करने रहते हैं। और यहाँ की जनता खुद बताएगी कि मेरा क्या इन लोग के प्रति समर्पण भावना से क्या काम हो रहा है, खुद इन लोग बता रहे हैं जनता यहाँ का। और मैं जनता के लिए 12 बजे रात तक खटते रहता हूँ, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। इसी को जोगिंदर साहब को अनपच हो रहा है, पच नहीं रहा है। तो लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि पूरा गाड़ी को आपको घेर लिया गया था, फ़ोन पे हमारी और आपकी भी बात हुई थी, तो वहाँ पे आपने कभी पुलिस प्रशासन को फ़ोन मैंने पुलिस को बार बार फ़ोन कर रहा था, पुलिस को भी बार बार रुकवा रहे थे कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, पुलिस को धमकी दे रहे थे कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। पुलिस मुखदर्शक होकर बाहर में खड़ी थी, केराड़ी थाना नहीं, केराड़ी पुलिस हाँ आई हुई थी, सभा में भी आई हुई थी, लेकिन मुखदर्शक और बाहर में खड़ी थी। मैंने बार बार फ़ोन कर रहा था, हमारे चौकीदार भी बहुत प्रयास किए कि चलिए सर मुखिया जी को हम लोग बचा के निकालते हैं वहाँ से भीड़ से। बोलो नहीं, महिला लोग हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, बड़ा बाबू का आदेश होगा तब जाएंगे। मैंने बड़ा बाबू को भी फ़ोन किया, बड़ा बाबू बोले ठीक है हम भेज रहे लेकिन नहीं भेजे। बड़ा बाबू भी नहीं भेजे? नहीं, वो जो प्रशासन आई थी सिर्फ बाहर में खड़ी रही, हमारी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं की। तो अभी जो इंसिडेंट हो रहा है, आप गांव के मुखिया हैं, ठीक है, और विधायक जी अगर आपके ऊपर ऐसा रौब जमाने की अगर कोशिश करते हैं तो ये तो फिर आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो फिर जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो मामला नहीं समझ में आ रहा। विधायक जी 21 तारीख को नहीं आए थे, एक विधायक जी और
योगेंद्र साहू जी 19 तारीख को आके पूरा यहाँ के लोगों को बहका करके गई। अब निश्चित रूप से क्षेत्र का विधायक हैं, तो जब जेल से वो आए तो पहली बार यहाँ आए थे तो भीड़ तो लगना स्वाभाविक है। और यहाँ की जनता नहीं समझ पाई कि मुखिया के खिलाफ इस तरह किया जा रहा है। जो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जो अभी विधायक जी के ऊपर जैसा पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी कि ऐसा जो इनके ऊपर गाड़ी पर घेर लिया गया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो अभी तक मुखिया जी बोले हैं ये 110% सत्य है कि योगेंद्र साहब के उकसाने से ही मुखिया जी का घेराव किया गया और यहाँ के महिलाओं को बहकाया गया कि मुखिया जी बिक गए हैं और यहाँ मशीन गिर रहा है। इसी बहकावे के लेकर यहाँ के महिलाएं जो थी, हमारे माताएं बहनें जो थी, मुखिया जी को घेराव किए और बार बार इधर से लाल बहादुर शाह और कुलदीप शाह, जयप्रकाश शाह, तनु कुमार, ये सब जो थे महिलाओं को उकसा रहे थे कि मारो मारो तोड़ो फोड़ो। गाड़ी भी इनका क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हम लोग जितने भी कुछ नवयुवक थे जो मुखिया जी के संरक्षण में थे, उनकी रक्षा कर रहे थे, हम लोग खड़ा थे। यहाँ तक कि यहाँ की महिलाएं ने जो नहीं समझ पाई, हम लोग पर भी चप्पल उठाए, गाली गलौज दिए। और ये सारा का सारा श्रेय जाता है योगेंद्र शाह और लाल बहादुर शाह, जयप्रकाश शाह, तनु कुमार, ये सारा के लोग हैं। अगर किसी तरह का अप्रिय घटना होता है तो इन लोग पर FIR होना चाहिए। जो इंसिडेंट जो मुखिया जी बताए कि उस दिन जो बताया वहाँ तक बहुत सही है। और जो हमारे विधायक अंबा प्रसाद जी हैं, वो उन्होंने जब अचानक जब आए तो हम लोग को अपना बैठक यहाँ किए हुए थे। बैठक के तहत में अचानक वो आया और मतलब कि मुखिया जी किस तरह से कोई वैसा पर्सनल कोई किसी का कोई विवाद की बात नहीं हो रही थी। उसी के तहत में इन पर जो है से महिलाएं और कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि गाड़ी का मतलब कि चक्का का हवा भी निकाल दिया। बहुत सारा डर से बेचारे ये निकल गए, गाड़ी में बैठ गए। तो यहाँ का लोग ही कुछ मतलब कि हमारे विधायक अंबा प्रसाद जी को बुलाया गया। बुलाने के बाद जो है हमारे जोगेंद्र साहू जी भी आए। आने के बाद जो है उस तरह का प्रक्रिया, उनको आने के बाद ही हमला हुआ है। उनके आने के बाद ही सब लोग उग्र हो गए। उनके आने के बाद ही हुआ है, उनके पहले नहीं। आप लोग सब थे वहीं पे थे? हम लोग वहाँ उपस्थित थे, सब वहीं पे थे, बैठे हुए थे, बातें विचार के चलते सीसीएल के मामले में। लेकिन वही भड़काव में आके नेताजी भड़काव कि पहले मुखिया घेरो, मुखिया पकड़ो, मुखिया एनओसी देने जा रहा है, मशीन गिरा ले रहा है। इसका क्या अधिकार होता है? जनता के आंख में झूल झोंकने काम कर रहा है। मुखिया जी पैसा ले लिया है, ये सब लंच फंद करके इनको फंसाया जा रहा है। गाँव के एक मुखिया हैं तो वो आप लोग से बात विचार करके ही तो सीसीएल से आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब से आज लगता है साल भर से हम लोग बैठ के हर सप्ताह हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। मुखिया जी हम लोग सबको लेके चल रहे हैं और सबको समझाते चल रहे हैं। मुखिया जी कहना है कि हमारा गाँव वासियों को जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिलता है, सत्यापन नहीं होता है, जब तक यहाँ ऐथी नहीं होता है, तब तक हम लोग साइन नहीं करेंगे। पहले सीसीएल आके हम लोग साथ बात बात करें कि हमको क्या देगी और क्या हम देंगे। हमारे साथ हमको समझ में आएगा तो हम लोग एनओसी देंगे और नहीं समझ में आएगा तो एनओसी हम लोग नहीं देंगे। क्या बोलेंगे मुखिया जी? जैसे जो सीसीएल के बारे में जो बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं? मुखिया जी जो सीसीएल के विषय में बोल रहे हैं, उस दिन जो 21 तारीख को विरोध किया गया वहाँ, हालांकि वहाँ सभी कोई एनओसी देने के लिए ही नहीं बैठे हुए थे। वहाँ मुखिया जी वहाँ गए थे, यही बात रखा गया था कि जो आएंगे पदाधिकारी वहाँ से सीसीएल से, उनसे राय लिया जाएगा कि हम लोग को आखिर यहाँ से ज़मीन जो ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, कैसे क्या करेंगे, क्या देना है नहीं देना, इसी विषय में चर्चा होती वहाँ। लेकिन इधर से कुछ लोग पब्लिक को, महिला या पुरुष को बहका के कि नहीं चलिए वहाँ पे मशीन जो है से मुखिया जी JCB वगैरह सब ला के गिरवा रहे हैं वहाँ, चलिए नहीं तो सब गया यहाँ का गांव का। तो इसी बहकावे में यहाँ से पब्लिक लोग गए और मुखिया जी को पूरा घेर लिए। और उसी में वहाँ पे जो आप लोग जो बोला जा रहा था, जो बोला जा रहा है कि JCB मशीनें आई थी, वहाँ पे था कुछ वैसा? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मतलब इधर से सिर्फ बहकाया गया लोगों को कि ऐसा काम किया जा रहा है वहाँ, जल्दी चलिए नहीं तो यहाँ से पूरा ये हो जा रहा है। मुखिया जी दे रहे हैं, मुखिया जी दे रहे साइन। जी हाँ, लेकिन वैसा कोई बात नहीं था वहाँ। हम लोग का विचार यही था कि कंपनी वाले आएंगे तो उनसे विचार लेंगे कि हम लोग को किस तरह से क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, यही बात था। और अगर विरोध भी करना था तो कोई तरीके से विरोध होता है, ऐसा नहीं कि गए आप हमला पे ही घेर लिए, हमला ही करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक बैठक चल रही है कि फाइनल हो गया कि सीसीएल आ रहा है? लगातार बैठक चल रही है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। अभी लगातार बैठक चल रही है। वो जोगिंदर साहब अपने पाउंसर का धौंस दिखाते हैं, पाउंसर लेकर के आते हैं पूरा दल के साथ। जी पाउंसर, वो 8-10 को पाउंसर रखे हैं, उन्हीं लोग के धौंस पर अपना रौब जमाते हैं और वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं। चूंकि यहाँ चंद्रगुप्त कोल परियोजना खुलना है तो खुलना है, सोच रहे कि मेरा मोटा रकम कैसे जाए, बस उनका धंधा बन गया है कि पब्लिक को अलगाओ, पब्लिक को बहकाओ और फिर मेरा मैनेज होगा बस ठंडा। देखिए पंकरी बरवाड़ी में भी वही हाल हो रहा है।
उसके बाद देखिए चट्टी बरियाती में भी वही हुआ। चट्टी बरियाती में खाली 100 का धरना दिए हुए हैं और खाली जो है सो अपना ट्रांसपोर्टिंग उनको मिल गया साला के नाम से और बेटा के नाम से लोडिंग का काम मिल गया, वो शांत हो गए। वही हाल आपका जगह जगह पर उनका वही होता है। आपका पब्लिक हेयरिंग हुआ था यहाँ पर, क्या बोलते हैं, कंडाबर के बगल में इटी सिरमा में हुआ था पब्लिक हेयरिंग। पहले बोल रहे थे बार बार कि नहीं सबको घेरना है घेरना है, रांची में मैनेज हो गए, यहाँ पूरा फिर ऐबे नहीं किए पूरा गोल। तो उस तरह उनका पेशा बन गया, धंधा ये पब्लिक को उसका करके आगे बहका करके पेशा बन गया। आप देखिए यहाँ पर सयाल में जो हत्या हुआ, सौंदा में जो हत्या हुआ, कौन बौरी थे उनका जो हत्या हुआ, विधायक प्रतिनिधि को जो हत्या हुआ, उन्होंने हत्या करने के उसकाया गया। वो उस व्यक्ति को इतना सीधा साधा व्यक्ति था, वो ऑलरेडी कंपनी को पास पैसा मांगने के लिए बार बार इसको भेजा जाता था। इसीलिए उन लोग जानबूझ करके चूंकि परेशान था, प्रताड़ित हो रहा था, तब उनको हत्या हुआ। और जो भी हत्या हुआ उसका दोषी जोगिंदर साहब है, 100 है। इस पर सीआईडी की जांच होना चाहिए कि उसका निर्मम हत्या जो हुआ है वो जोगिंदर साहब उसका दोषी है। वो तो चलिए, वो तो कानूनी दांव पेच है, कौन दोषी है वो तो अदालत फैसला करेगा। मेरे साथ ये करना चाह रहे हैं ना, वही हाल मेरे साथ, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, जनता यहाँ जानती है। जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं अपना घर बेच करके यहाँ के स्कूल बनाया। पूछिए, जनता यहाँ सब जानती है। घर बेच करके हाई स्कूल बनाया, यहाँ से कितने बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में गए, पूरा जनता यहाँ जानती है। और मैं जनता के प्रति समर्पित रहता हूँ, किसी को दुख है सुख है मैं खड़ा रहता हूँ। और वो हमारा जनाधार को तोड़ना चाह रहे हैं, हमारा जो प्रगति हो रहा है उसको तोड़ना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से हम हत्या करवा दें। एक चीज़ और है मुखिया जी, हमें राजनीति में घुस रहा हूँ मैं, आप भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे उनके पास ये बात रखे कि दोनों आप लोग कांग्रेस ही हैं, तो आखिरकार नुकसान होने वाला है तो कांग्रेस का भी होगा और जनता का भी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना ये जो भी काम करते हैं अपने बलबूते करते हैं, इनका नीति और नीयत खराब है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं जानती है, न जिला कमेटी जानती है, न प्रखंड कमेटी। सब प्रखंड कमेटी के सारे लोग नाराज हैं इनसे, चाहे प्रखंड अध्यक्ष कहिए या विधायक प्रतिनिधि कहिए, सारे लोग नाराज हैं, इनसे काफ़ी क्षुब्ध हैं। और हम प्रदेश अध्यक्ष तक ये सब सारा मामला, ये रामनवमी के चलते मैं थोड़ा शांत हूँ। रामनवमी क्योंकि हजारीबाग और चतरा में रामनवमी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए हम लोग एक जिम्मेदार पर्सन है। हम किसी भी तरह का अशांति नहीं फैलाना चाहता हूँ, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब हमारा रामनवमी खत्म होता है तो हमारा जिला मुखिया संघ जो है वो भी संज्ञान में लिया है। रामनवमी के बाद बृहद पैमाने पर इनके विरोध में आंदोलन छिड़ेगा। तो आप जैसा सुन रहे थे, यहाँ के पचरा पंचायत के मुखिया जी हैं, पब्लिक ग्रामीण भी यहाँ पे खड़े हैं, सब ने क्या बोला आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो सिर्फ सिंबल लेकर घूम रहे हैं, ऐसा मुखिया जी का कहना है कि उनको पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको सिंबल रखा हुआ है, सिंबल लेके ही वो कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़, नमस्कार।